नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने सूर्यगढ़ से रामानंद अज्ञाव से प्रभु राम, करहर से वशिष्ठ सिंह, जगदीशपुर से कुसुम लता कुशवाहा, झाझा से दामोदर रावत, मोकामा से राजीव लोचन, बरबीघा से सुदर्शन को जेडीयू का सिंबल दिया है। सूत्रों का कहना है कि पहले चरण की सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी 6 अक्टूबर से नामांकन करेंगे। नामांकन के अंतिम दिन यानी 8 अक्टूबर को एनडीए के कई प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। वहीं जेडीयू के बाद राजद ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सोमवार को सीबीआई की टीम ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के घर पर छापेमारी की। सीबीआई के इस एक्शन से कांग्रेस आग बबूला है और केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी येदियुरप्पा की जोड़ी का अपनी कठपुतली सीबीआई के द्वारा डराने धमकाने का काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को जारी रखने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए कृषि कानून का निकट भविष्य में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को प्रति एकड़ 1 लाख रुपए आय प्राप्त हो। सीएम ने यह भी कहा कि आज एमएसपी को अधिनियम के तहत लाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस साल 1966 से 2014 के बीच अलग अलग मौकों पर केंद्र में सत्ता में रही, तब उन्होंने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए किसी अधिनियम को मंजूरी क्यों नहीं दी। जिला परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव से पूर्व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अल्टीमेटम ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुर्जर नेताओं ने 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में महापंचायत बुलाई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने कहा है कि सरकार सब जानती है कि वे क्या चाहते हैं, ऐसे में वे सरकार के साथ वार्ता नहीं करेंगे। हाथरस कांड में जहां एक तरफ योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी खत्म नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल के हाथरस दौरे के बाद आज आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हाथरस पहुंचा। इन सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने प्रदेश सरकार को अहंकारी और तानाशाही बताया। किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। जहां एक और कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सत्तासीन भाजपा ने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर सियासी हमले करना शुरू कर दिया है। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी नेत्री और महिला पहलवान बबीता फोगाट ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली पर सवाल उठाए हैं। बबीता फोगाट ने ट्वीट में लिखा कि राजनीति चमकाने के लिए सोफे वाले ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर फोटो खिंचवाकर किसानों का दर्द ये क्या समझेंगे। बबीता फोगाट ने लिखा कि हरियाणा में गरीब किसानों की जमीन लूटकर रॉबर्ट वाड्रा ने जो ट्रैक्टर लिया था, राहुल गांधी जी शायद वही ट्रैक्टर लेकर आए हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध थमने का नाम ही ले रहा। मंगलवार को हरियाणा के करीब 1 दर्जन से अधिक किसान संगठन मिलकर सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव कर उनसे 10 सवालों का जवाब मांगेंगे। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य योगेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने आप को जननायक देवीलाल का वंशज कहते हैं। इसके अलावा सांसद रहने के दौरान संसद में वे छोटू राम के शब्दों को भी दोहराते थे, इसलिए उनसे 3 कृषि कानूनों पर सवाल पूछे जाएंगे। मोदी सरकार ने संसद की दोनों सदन में भले ही कृषि कानून को पास करा लिया हो, लेकिन इस बिल के विरोध में कांग्रेस अब मोर्चा खोल चुकी है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने पंजाब में खेती बचाओ यात्रा शुरू की है। आज यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली के साथ एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। राहुल गांधी भवानीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके बाद भवानीगढ़ से एक बार फिर ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इसके बाद राहुल गांधी फतेहगढ़, छाना और बहमान में किसानों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 4 बजे वे पटियाला के समाना अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब में लगातार कम हो रही संक्रमितों की संख्या आज भी जारी रही। इस दिन सबसे कम 838 मरीज संक्रमित पाए गए। राहत की बात यह है कि पंजाब में महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी कम होने लगा है। पंजाब में एक दिन में 41 लोगों की महामारी से मौत हो गई। इसी के साथ पंजाब में संक्रमितों की कुल संख्या 1,18,157 हो गई है, जबकि महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 3,603 है। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की आज यानी सोमवार को हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ये तय हुआ है कि लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को जून 2022 से भी आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य को नुकसान से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि मुआवजे के लिए केंद्र सरकार के विकल्प को सिर्फ 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने स्वीकार किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के शासन वाले ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की पेशकश को ठुकरा दिया है। केंद्र ने आश्वासन दिया था कि इस उधारी को चुकाने के लिए लग्जरी और कई तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को 2022 से भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।